भिवंडी वार्ड नंबर 3 खालिद गुड्डू की विरासत आगे बढ़ाती दिखी उनकी बेटी चुनावी मैदान में उतरी। भिवंडी महानगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से गायत्री नगर में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। इस वार्ड से पहले भी चुनाव लड़ चुके खालिद गुड्डू को जनता का अच्छा समर्थन मिला था और उन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। अब उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए खालिद गुड्डू की बेटी वार्ड नंबर 3 से समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खालिद गुड्डू ने अपने पिछले कार्यकाल में और चुनावी संघर्ष के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया था, जिसकी वजह से उन्हें जनता का भरोसा और समर्थन मिला। अब उनकी बेटी भी उसी भरोसे और सेवा के संदेश के साथ घर घर पहुंचकर जनसंपर्क कर रही है। चुनावी प्रचार के दौरान शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, सफाई और सम्मान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा जा रहा है। समर्थकों का मानना है कि पिता के कार्य और जनता से जुड़े रहने की राजनीति का फायदा उनकी बेटी को इस चुनाव में मिल सकता है। वार्ड नंबर 3 समाजवादी पार्टी के पैनल के चुनाव प्रचार कार्यालय के उद्घाटन के लिए समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष अनस अंसारी, अजय लाला यादव, अरफात शेख, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले समाजवादी पार्टी से विधायक नफीस अहमद, बनारस वाले मिश्रा जी और मोहित मिश्रा, उनके साथ समाजवादी की स्टार प्रचारक काजल निषाद द्वारा समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 3 के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वार्ड नंबर 3 में इस बार मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है, जहां जनता एक बार फिर से अपने अनुभव और उम्मीदों के आधार पर फैसला करने की तैयारी में है। ये वार्ड नंबर 3 से जो हमारी प्रत्याशी हैं पैनल की, जयमाला पाटिल जी और श्रीमती राधिका राहुल जी और श्री संतोष कुमार राय जी और हमारी जो चौथी प्रत्याशी हैं रहनुमा खालिद गुड्डू शेख, इनके ऑफिस का आज उद्घाटन हम लोगों ने किया और इनके लिए अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि घर घर जाकर इनके हक में वोट मांगे कि 15 तारीख को सारे वोट साइकिल के निशान पे पड़े। जो हालात भिवंडी के हम लोग देखते आ रहे हैं, 20 साल से आना हो रहा है, लेकिन भिवंडी की तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही। आज भी भिवंडी में जिस तरीके के गंदगी के अंबार हैं, नालियां चौक हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, इन सारी समस्याओं का अगर हल कोई निकाल सकता है तो वो समाजवादी पार्टी के लोग, और जब समाजवादी पार्टी का पैनल जीतेगा तो मेयर समाजवादी का होगा, तो यहाँ के हालात बदलने के काम होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार महोदय, सभी पत्रकार महोदयों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करती हूँ। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। मुंबई की पावन धरती पर अभी मौजूद हूँ और भिवंडी की पाक जमीन पर मौजूद हूँ मैं। सभी जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के शानदार एवं जानदार प्रत्याशी यहाँ से लड़ रहे हैं। खासकर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बहनें खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, प्रत्याशी बनी हुई है। मैं उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई देती हूँ और जीत की अग्रिम बधाई भी देती हूँ। अभी मैं मौजूद वार्ड नंबर 3D से हूँ और यहाँ हमारी प्रत्याशी आदरणीय जयमाला पाटिल जी हमारे साथ जो मौजूद खड़ी हुई है, आदरणीय राधिका राहुल जुकर जी, आदरणीय भाई संतोष कुमार राय जी और आदरणीय बहन रहनुमा खालिद गुड्डू शेख जी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुई है। हमने सभी से अपील की है, भिवंडी की आवाम से, जनता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि गोरखपुर से आकर, बनारस से आकर हमारे कुछ साथी और दिल्ली से आकर कुछ साथी ने निवेदन किया है कि आने वाली 15 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर हमारे सभी प्रत्याशी को भारी मतों से विजय भव बनाए। क्योंकि मैं देख रही हूँ भिवंडी और मुंबई मेरे लिए नया नहीं है। मैं खुद मुंबई कर हूँ, मुंबई सांता क्रूज की मैं रहने वाली हूँ। शादी मेरी गोरखपुर में हुई हूँ, तो गोरखपुर में मैं योगी आदित्यनाथ जी के सामने लड़ती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2023 का मेयर महापौर का चुनाव लड़ा और 2024 का मैंने रवि किशन जी के सामने, योगी जी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5 लाख से अधिक वोट मैंने पाए थे। ये सबका प्यार आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और जहां जहां मुझे लगेगा, मुंबई की बेटी हूँ, जहां मुझे लगेगा कि गंदगी छाई हुई है, कुछ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, हमारा मुंबई बर्बाद हो रहा है, वहां जाकर ये बेटी जो है
बहू का फर्ज भूलकर बेटी का फर्ज अदा करने आई है। जयमाला जी के साथ में खड़ी हूँ और सारे प्रत्याशियों के साथ खड़ी हूँ। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा एक नारा दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज का जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो जिस तरह से हम पेरियार जी को याद करते हैं, हम जिस तरह से गांधी जी को याद करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को याद करते हैं, इसी तरह से पीडीए कॉन्सेप्ट देने के लिए हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को सदियों सदियों तक लोग याद रखने वाले हैं। बहुत जरूरी लड़ाई पूरे पीडीए समाज की लड़ाई है कि किस नजर से और किस कदर से हमें देखा जा रहा है। और भिवंडी में जिस तरह से मैं आई हूँ, नगर सेवक का चुनाव हो रहा है, मैं देख रही हूँ हर जगह कूड़ा कचरा है, रोड ठीक नहीं। यहाँ वार्ड नंबर 3 में मैं अभी मौजूद हूँ पत्रकार महोदय, मैंने देखा मेरी गाड़ी कुछ हिचकोले खाते हुए आई है। इस तरह के रोड दे रहे हैं। ये मुंबई है, ये वो महानगर मुंबई है जहाँ शूटिंगें होती है और बड़े बड़े रईसजादे यहाँ पे जो है रह रहे हैं, और इस तरह की ये भिवंडी हो गई है। तो इस आवाम को क्या मिल रहा है? फिर तो हमारे गोरखपुर में यहाँ गांव देहातों में फर्क क्या है जब ये मुंबई का भिवंडी है? तो यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, नाले और शिविर और पानी की सुविधाएं होनी चाहिए। ये हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जो उतारे हुए सब नगर सेवक बनकर नगर की सेवा करने के लिए आए हैं। और मैं आवाम का धन्यवाद देती हूँ कि जहां जहां जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बड़ा भारी मतों से सब विजय बनाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।